हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका भाई आपके इस चैनल में आपका स्वागत करता है। और आप जानते हैं कि इस चैनल में हम बाइबल की प्रोफेसीज के बारे में विचार कर रहे हैं। बाइबल की वो सारी भविष्यवाणियाँ जो नए नियम की हैं और पुराने नियम के हैं। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि इन तमाम भविष्यवाणियों में सबसे की या महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कौन सी है जो इन सारी भविष्यवाणियों को आपस में जोड़ती है। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पे आए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उसको भी आप क्लिक करना ना भूलें। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो मैं YouTube पे अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, नीचे कमेंट भी करें, अपनी राय दें और इस चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए हम आज के विषय पे आ जाते हैं कि वो भविष्यवाणी कौन सी है जो नए नियम और पुराने नियम की सारी भविष्यवाणियों को आपस में बांधती है एक बेल्ट के समान। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूं। और जब हम बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि बाइबल एक अकेली पुस्तक नहीं है, लेकिन बाइबल कई पुस्तकों का एक संग्रह है और करीब 66 पुस्तकें बाइबल में हैं। पुराने नियम की 39 बुक्स और नए नियम की 27 बुक्स। और कई लोग हैं जो कुछ और पुस्तकों पर भी विश्वास करते हैं, जैसे एपोक्रिफा है। लेकिन अजीजों, एपोक्रिफा की जो बुक्स है वो यहूदी जो विद्वान थे उन्होंने भी उनको ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। और नए नियम के जो अर्ली चर्च फादर्स थे उन्होंने भी एपिक्रिफल बुक्स को रिजेक्ट कर दिया। तो हम उन बुक्स के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि बाइबल की जो 66 बुक्स हैं वही परमेश्वर का वचन है। और ये जो बाइबल की 66 बुक्स हैं, अब बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन ये जो 66 पुस्तकें हैं जो यीशु मसीह के जन्म के पहले लिखी गई थी, और कुछ पुस्तकें नए नियम की हैं जो यीशु मसीह के जीवन के पश्चात लिखी गई। और ये करीब 40 लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं बाइबल की तमाम पुस्तकें। और करीब 1600 साल लगे बाइबल की इन तमाम पुस्तकों को एक इकट्ठा होने में, संग्रहित होने में। तो आप इस भ्रम या धोखे में न रहें कि बाइबल केवल एक पुस्तक है। बाइबल पुस्तकों का एक संग्रह है और इसमें कई इतिहास की पुस्तकें हैं, कई कविताओं की पुस्तकें हैं और नए नियम में तो कई चिट्ठियां हैं जिन्हें पुस्तकों के रूप में संग्रहित किया गया है। और कुछ पुस्तकें हैं बाइबल की, जैसे दानियल और नए नियम की रेवलेशन, जो शुद्ध भविष्यवाणियां हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पहली पुस्तक जो उत्पत्ति है बाइबल की और अंतिम पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, हर एक पुस्तक में किसी न किसी रूप से भविष्यवाणियां दी गई हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में पुराने नियम में, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अजीजों, आज का विषय यह है कि हम विचार करेंगे कि बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण ऐसी भविष्यवाणी कौन सी है जो इन सारी भविष्यवाणियों को आपस में बांधती है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे साथ खोलें मत्ती रची सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले पूछते हैं कि हे प्रभु, बता तेरे आने का समय क्या होगा, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 24वें अध्याय में विस्तृत रूप से उसके आने के चिन्हों के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय होने वाली घटनाओं के बारे में अपने चेलों को बड़े विस्तार से बताते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि मत्ती रची सुसमाचार उसके 24वें अध्याय की 15वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। और 16वीं आयत में लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले उसके आने के चिन्हों के बारे में पूछते हैं, तो कई चिन्ह बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब तुम एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा पुराने नियम में दानियल भविष्यवक्ता ने की है, उसको पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। अब यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं किसी उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की, और उसका रेफरेंस वो पुराने नियम में दानियल नबी की पुस्तक के बारे में देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो वस्तु जो है पवित्र स्थान में खड़ी दिखाई देगी। अब बाइबल इंटरप्रिटेशन का जो बेसिक रूल है वो ये है कि जब लिखने वाला या बोलने वाला जो बोल रहा था, तो उसका तात्पर्य जिस वस्तु से था या जिस परिस्थिति से था, उसी को हम समझें। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो हमें यह देखना है कि दानियल नबी ने क्या लिखा है और दानियल नबी ने किस बारे में लिखा है और पवित्र स्थान क्या है। आज तो हम जानते हैं कि पवित्र स्थान यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह का इशारा यहूदी मंदिर की ओर था, जो कि यरूशलेम में उस समय था। आज तो नहीं है, लेकिन बनने वाला है। और दानियल नबी ने जब अपनी किताब लिखी थी, तब भी उसने यहूदी मंदिर जो यरूशलेम में था उसी का रेफरेंस दिया था। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि दानियल की जो भविष्यवाणी थी वो वापस में दोबारा अंत के समय में पूरी होगी। अब इस बारे में अगर आप देखें तो मेरे चैनल पे उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है, इसके बारे में एक वीडियो पहले से है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात और कहते हैं जो आपको ध्यान से पढ़ने की है, और यहाँ पर लिखा है, जो कि कोमा में है, ब्रैकेट में है, जो कि कोष्टक में है, ब्रैकेट में हिंदी बाइबल में, जो पढ़े वो समझे। अब ये जो पढ़े वो समझे, ये किसने कहा? क्या ये मत्ती ने एक एडिटोरियल कमेंट जोड़ा? यदि आप रेड लेटर बाइबल पढ़े अंग्रेजी की, तो उसमें हम पाएंगे कि ये जो पढ़े समझे या ही हु रीड्स अंडरस्टैंड, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तुम दानियल नबी की पुस्तक पढ़ो तो उसको समझो, ये प्रभु की आज्ञा है। कई बार हम पढ़ते हैं बाइबल और बिना समझे उसे अखंड पाठ करते हैं, आगे एक के बाद एक रोज एक अध्याय हम पढ़ते हैं या एक आयत पढ़ते हैं, और समझे ना समझे हम आगे पढ़ते जाते हैं और कहते हैं कि हमने साल भर में बाइबल पूरी पढ़ ली। नहीं अजीजों, ऐसा अखंड पाठ नहीं करना है। तोते के समान जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें उसका समझना भी अवश्य है। और यहाँ पर बाइबल और यहाँ पर प्रभु खुद ये आज्ञा दे रहे हैं कि जब तुम दानियल की पुस्तक पढ़ो तो उसको समझो। मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आपने दानियल की किताब पढ़ी है? क्या आपने दानियल की किताब पढ़ी और समझी है? यदि आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं, यदि आप अपने आप को एक मसीही कहते हैं, तो आपका ये मसीह कर्तव्य है कि आप प्रभु की आज्ञा का पालन करें। और प्रभु की आज्ञा यह है कि आप दानियल की किताब को पढ़ें, और न केवल पढ़ें और समझें, और ये घृणित वस्तु जो उजाड़ने वाली क्या है ये समझें, क्योंकि ये घटना हो चुकी है। दानियल नबी ने जिस घटना के बारे में इशारा किया वो मलाकी और मत्ती रची सुसमाचार के बीच में जो 400 साल का समय था, पीरियड था जब कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा गया, उस समय ये घटना हो चुकी है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये घटना दोबारा होगी, अर्थात एक फिर से एक ऐसा राजा जो सारे संसार पर राज्य करेगा, वो फिर से इस संसार में आएगा। वो यरूशलेम के मंदिर में जाएगा और यरूशलेम के मंदिर में एक घृणित वस्तु को स्थापित करेगा। शायद वो अपनी खुद की पूजा वहां करवाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये सारी बातें आपको समझने की हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर हमारे प्रभु की आज्ञा है। और यदि आप कहते हैं कि आप उसके चेले हैं, तो ये सब कुछ समझना आपका कर्तव्य है। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस एक आयत के द्वारा पुराने नियम की सारी भविष्यवाणियों को और नए नियम की सारी भविष्यवाणियों को आपस में बांध देते हैं। तो आपको इस आयत को समझना बहुत जरूरी है। और 16वीं आयत में लिखा है,
तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस आने वाली घटनाक्रम का एक भौगोलिक पृष्ठभूमि भी बता रहे हैं कि जब यरूशलेम के मंदिर में ऐसा होगा, तब जो लोग यहूदिया में रहते हैं, जिसे आजकल हम लोग वेस्ट बैंक बोलते हैं, जो इज़राइल में यर्दन नदी के पश्चिमी किनारा है, तो जो लोग वहां पर रहते हैं यहूदी, वो वहां से भाग खड़े हों। तो स्पष्ट रूप से ये इशारा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो यरूशलेम के मंदिर में कुछ ऐसा होगा जो पहले हो चुका है, और तब चेतावनी उनके लिए है, यहूदियों के लिए है जो वेस्ट बैंक में रहते हैं। अब जो लोग बंबई या कलकत्ता या मद्रास में रहते हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन ये चेतावनी यहूदियों के लिए है जो वेस्ट बैंक में रहते हैं कि वहां से भाग खड़े हों। तो अजीजों, इन बातों को समझना और पढ़ना और पढ़कर समझना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अजीजों, ये वो आयत है जो पुराने नियम की सारी भविष्यवाणियों को और नए नियम की सारी भविष्यवाणियों को आपस में बांध रही है। क्या आपने समय निकाला है? आपने बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, हो सकता है आपके पास कोई डॉक्टरेट डिग्री भी हो, लेकिन क्या आपने मत्ती रची सुसमाचार की इस आयत को कभी ध्यान से पढ़ा है? और उसके बाद आप दानियल नबी में गए हैं, वहाँ आपने दानियल के 9वें अध्याय में दानियल की इस भविष्यवाणियों को पढ़ा है, और न केवल पढ़ा है लेकिन समझा है? नहीं तो ये आपकी मसीह जिम्मेदारी है कि आज ही आप इन आयतों को पढ़ना शुरू करें और इन्हें समझें और चेतावनी लें कि ऐसा समय दोबारा फिर से आने वाला है। समय बहुत करीब है और ये सारी भविष्यवाणियाँ पूरी होने वाली हैं और आपको इनके लिए तैयार रहना है। और यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो मैं आपको इस वीडियो में आज ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अपने आप को कैसे तैयार करना है। मेरे प्रिय दोस्त, आज ही आप अपने घुटनों पे आ जाएं, परमेश्वर के से दया की भीख मांगें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका उद्धार करता है, वो आपको आने वाले संकटों से बचा सकता है, आपको एक नया जीवन, एक नया जन्म, एक नई आशा दे सकता है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें और एक नई आशा को अपने जीवन में प्राप्त करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।